अरे सर, राहुल बाबा का तो छोड़िए, वो तो महान पुरुष है, आत्म पुरुष है वो तो। उनके जितना बड़ा ज्ञानी तो संसार में कोई है ही नहीं। केजरीवाल को कहते हैं वो तो गरीबों की सरकार है, मसीहा है गरीबों का, और गरीबों को डसने वाला है। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि उनके बस का एक ग्राम प्रधान का इलेक्शन भी जीतना नहीं है। राहुल गांधी कोई विकल्प नहीं है, उसको आलू में सोने में फर्क ही नहीं पता, तो वो प्रधानमंत्री बन के क्या करेगा। सन 75 में छोटा सा था, रोटी कपड़ा मकान रोटी, एक फिल्म आई थी, उसके अंदर ये था कि तेरी तन्हाई मार गई, अंगड़ाई मार गई और बाकी कुछ बच्चा तो महंगाई मार गई। तो ये आज की देन नहीं है कांग्रेस का, तो उसने गरीबी तो हटाई नहीं, नेहरू से शुरू हुए थे, गरीब जरूर हटा दिए उसने। क्या लग रहा है 24 में कौन? सर मोदी जी आने वाले हैं। क्यों? सर देखो, इन्होंने कई अच्छे जो उन्होंने अपना जो बनाया था ना मैनिफेस्टो, उसमें से 60% ही इज़ द फर्स्ट रूलिंग पार्टी जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो के 60% से ज़्यादा काम एग्जैक्टली किए हैं। जस्ट लाइक एज ए राम मंदिर उन्होंने बोला, धारा 370, 35A, ठीक है, और भी कई से जैसे है ना इक्वल समान नागरिक लाने के का बिल का कहना, और एंड जनसंख्या का भी अभी आने का है, वो कई मुद्दों पे है ना, वो बहुत अच्छी हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, 10 साल कांग्रेस के राज के अंदर कहाँ कहाँ विस्फोट नहीं हुए, एक जगह बता दो। राजस्थान हुआ, आपका मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, रोज़ एक कहीं ना कहीं एक विस्फोट सुनने को मिलता था कि यार आज वहाँ बम फट गया, आज वहाँ बम फट गया। कम से कम इन 7 साल के अंदर है ना वो विस्फोट तो नहीं सुने ना अपन ने। आपने सुने? नहीं सुने ना आपने भी। मतलब आप कह रहे हैं क्राइम और आतंकवाद पे लगाम लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। थोड़ा सा एक मुद्दे के ऊपर ये अभी भी पिछड़े हुए हैं, महंगाई के मुद्दे के ऊपर। इनको वहाँ पे काम करना चाहिए। अगर ये वहाँ पे काम नहीं करेंगे देन मेरे ख्याल से इनकी सीटें ही कम होएंगी। आएंगे तो यही, बट सीटें कम हो जाएंगी। अच्छा, आपने बताया जैसे CA, NRC वगैरह ये सब बताया, कॉमन सिविल कोड या 3 तलाक, ये तमाम सारे मुद्दों पर लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रही है। फालतू बात, ये सब बकवास है। जब हम है ना अपने पे आए हैं तब तो कम्युनल, और जब वो आए इस मुद्दे के ऊपर तब वो है ना नॉमिनल। ये कोई बात थोड़ी हुई सर, ये कोई बात नहीं होती है सर। राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि मतलब कि इस देश में नफरत की बीज बो रखे हैं। अरे सर, राहुल बाबा का तो छोड़िए, वो तो महान पुरुष है, आत्म पुरुष है वो तो। उनके जितना बड़ा ज्ञानी तो संसार में कोई है ही नहीं। वो कहते हैं कि मशीन में यूँ ऊपर डालेंगे, नीचे से आलू ऊपर से डालेंगे, नीचे से सोना निकाल लेंगे। तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना सर, संसार में ही नहीं है। वो तो परम ज्ञानी आदमी है। इस समय तो वो भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं और उसमें लोगों को जोड़ रहे हैं। मेरे को नहीं लगता उन्होंने भारत जोड़ो वाला काम किया है। वो एक तरफ तो RSS का वो कच्चा सा जलाता हुआ दिखाते हैं, तो वो भारत जोड़ने वाली बात थोड़ी होती है। बल्कि इन्होंने जो गांधी को ये मानते हैं कि गांधी ने शुरुआत की, तो गांधी ने खुद ने हेडगेवार जी की बड़ाई की थी कि RSS ऐसा एक पहला संगठन है जिन्होंने सभी कम्युनिटी को साथ में लिया, इवन ऑल इट्स, जहाँ पे ब्राह्मण और एक शूद्र साथ में खाना खा रहे हैं। ये पहला संगठन उन्होंने, ये एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो बहुत कम लोगों को पता है इस बात के बारे में। उन्होंने ये इस बात की प्रशंसा की थी हेडगेवार की, तो देन व्हाई शुड ये तो सब। अच्छा, आपने RSS का मुद्दा छेड़ दिया, तो एक अभी PFI को बैन किया गया है, तो कहा जा रहा है RSS को भी बैन किया जाना चाहिए, वो भी एक तरीके से कट्टरवाद को बढ़ावा देता है। सर मैंने तो कभी कट्टरवाद का कभी नहीं, उनका RSS के अंदर अभी वो कुछ साल पहले एक वो मुस्लिम प्रमुख रूप से वो थे, उनको बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उनका एग्जैक्टली, उनको भी बुलाया गया था। मैं नहीं मानता कि ये सब है। जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तो सबसे पहले ये जांगिया वाले ही गए थे, इनको कहते हैं ना वो कच्चे वाले, वही गए थे सबसे पहले। आसाम में जब बाढ़ आई थी तब सबसे पहले है ना, जब इंडियन गवर्नमेंट ने भी नहीं भेजा था तब वो गए थे। तो देन व्हाई शुड सर, एक्चुअल में क्या होता है, देश से कई चीज़ें छुपाई जाती है, बरगलाया जाता है। मेरे को इनसे लड़ा दिया, इनको उससे लड़ा दिया, ये सब है ना कम्युनलिज्म है ना, एक्चुअल के अंदर है ना शुरुआती देन है ना, ये इनकी है। क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अरे ठीक है, बना हुए जो भी है। क्या लग रहा है सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, और क्या। बस महंगाई पे ध्यान नहीं है बस। लग रहा है आपको कि 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर ये महंगाई रही इस हिसाब से कहाँ बन जाएंगे। कौन बनेगा? ऑप्शन कौन है?
नहीं हमारा क्या, लेकिन सबसे मेन चीज़ तो ये महंगाई को देख के कहाँ इतना, महंगाई पे ज़रा ध्यान तो दो। महंगाई आपको पे कौन लगता है महंगाई पे कौन कंट्रोल कर सकता है? राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी? वैसे तो केजरीवाल सही है, बेहतर है। केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हाँ, क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं, एक आम आदमी से तो बनता है। हैं? अच्छा, आप पीएफआई को भी बैन किया गया है, उसका कुछ असर पड़ेगा क्या? ये इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर महंगाई पे इस पे ध्यान नहीं है, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट है, इसमें कहा जाता है कि तुष्टीकरण करती है, आपको भी लगता है क्या तुष्टीकरण करती है, हिंदू मुसलमान में लड़ाती है? देखिए, ऐसा एक हिसाब से देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो जुड़ा हुआ नहीं है, बिजनेस पे ध्यान तो दीजिए। ये कौन लोग हैं जो आपस में भिड़ाने का काम करते हैं, जो कहते हैं कि मतलब कि बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा है सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्या, हर बिजनेस को, हर कारोबार को देखो हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्या कह लगता है कि भैया आप भी दिल्ली से हैं, तो केजरीवाल कुछ ऑप्शन है क्या 24 में? ना सर, मेरे को फाइट में ही नहीं लगते। नो, फाइट में ही लगते। वो केवल एक है ना, वो फ्री का चॉकलेट बांटते हैं ना, मेरे को फ्री दिया कुछ दिनों के लिए, वो फ्री अच्छा लगेगा अपने को। जब मेरे टैक्स का पैसा जाएगा ना सर, मेरे टैक्स की जेब से जब निकलेगा, दर्द मेरे को होएगा। इनको थोड़ी होएगा, दारू पी लेंगे ये तो शाम को, दारू से टुल, मेरे टैक्स का पैसा जा रहा है ना, इसलिए दर्द मेरे को होएगा। पंजाब और दिल्ली, उसके बाद गुजरात भी लड़ रहा है, गुजरात में भी कह रहा है कि मतलब कि पूर्ण बहुमत की आएगी हमारी। वो देख लेते हैं ना सर, चुनाव बताएगा सर, अपन क्या बोले। चुनाव, पंजाब एक ऑप्शनल केस था, उसमें हो गया, बट इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट लिख लो सर, दिल्ली को तो बर्बाद करी थी केजरीवाल ने। अब क्या बर्बाद कर दिया? कहना है कि सबको तो आबाद कर दिया, यहाँ पे गरीबों कुछ नहीं आबाद किया, सारे पटरी वाले भूखे मर रहे हैं। देगा केजरीवाल? ये सुंदर करड़ी बना रहा, मजदूर आदमी यूपी से आकर के यहाँ धक्के खा रहे हैं, इधर उधर पटरी नहीं लगाने पा रहे हैं। यूपी में जाकर के देखा तब तमाशा दिखाएंगे। हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर पटरी लगने नहीं पा रही है, पुलिस वाले अलग तंग कर रहे हैं, बार बार धक्का। हमारा माल जब्त हो गया, कहाँ से छुड़ाऊं? पैसा उतना है नहीं मेरे पास, पटरी वाले कहाँ जाएंगे? केजरीवाल को के घर जाएंगे? केजरीवाल को कहते हैं वो तो गरीबों की सरकार है, मसीहा है गरीबों का, और गरीबों को डसने वाला है। वो तो कहते हैं रेडी पटरी वालों। ये दिल्ली में चूतिया बना सकता है, यूपी में कभी सपना भी नहीं देखेगा। हाँ, जाओ। तो कह रहे प्रधानमंत्री बनेंगे। भैया वो सपने में भी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? मैं नोएडा से हूँ। अच्छा, नोएडा से, यूपी से क्या? जी जी, क्या लगता है कि केजरीवाल विकल्प है क्या? जी नहीं, केजरीवाल प्रधानमंत्री की रेस में भी नहीं है। 24 में कौन फिर से लगता है? मोदी जी बनेंगे, श्योर, पक्का मोदी जी बनेंगे। अच्छा, इसका कुछ गठबंधन का असर नहीं पड़ेगा क्या? जैसे ममता बनर्जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, इधर आप ले लीजिए केजरीवाल हो गए, ये सब। कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी जी भी बहुत लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भैया भारत जोड़ो नहीं है, ये भारत तोड़ने वाले हैं। देश की सुरक्षा जो कर सकता है वही प्रधानमंत्री बनेगा देश का। देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, पब्लिक को अच्छी तरह पता है कौन नेता देश की सुरक्षा कर सकता है, देश में तरक्की कौन कर सकता है, भ्रष्टाचार को कौन खत्म कर सकता है, ये आम जनता अच्छी तरह जानती है। राहुल गांधी जी कहते हैं 70 सालों तक सोने की चिड़िया थी और अब ये है, इसको कंगाल करके रख दिया। हिंदू मुसलमान में नफरत राजनीति बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये पूरा संसार जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री में नेतृत्व की इतनी क्षमता है कि विदेशी भी इनको मानते हैं। इन्होंने कंगाल नहीं किया है, इन्होंने देश का स्वाभिमान, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है विदेशों में भी इस सरकार ने। आप देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, रेलवे लाइन नई बिछ रही है, सड़कें नई बन रही हैं प्रतिदिन। अच्छा, मोदी जी का विकल्प आपको कोई लगता है कि है? मोदी जी के बाद किसका भविष्य है? देखिए, मोदी जी के बाद में बीजेपी में एक बहुत लंबी लाइन है, बीजेपी में बहुत अच्छे लीडर हैं। अब ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता कि मोदी जी का विकल्प कौन सा है, लेकिन बहुत चेहरे हैं यहाँ पे। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर आपको क्या लगता है? भैया राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि उनके बस का
एक ग्राम प्रधान का इलेक्शन भी जीतना नहीं है, ठीक है ना। वो तो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, कह रहे हैं सब लोग साथ आ जाएंगे भारत जोड़ो में, उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। सपने देखने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। उनकी मेरे विचार से 50-52 साल के लगभग आयु हो गई, यूथ है। लेकिन अभी तक कहीं उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट में वो नहीं बने हैं। अपने कांग्रेस को भी वो मतलब सही से संगठित नहीं कर पा रहे हैं। देख लीजिए बगावत हो रही है, राजस्थान में देखा आपने, अभी सब जगह बगावत हो रही है, आप देख लीजिए ना। जी क्या लग रहा है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल बन जाएंगे प्रधानमंत्री। सब फ्री है, सब फ्री में सब काम हो जाएगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। पैसा कहाँ से लाएगा, टैक्स पेयर का पैसा कहाँ से लाएगा? केजरीवाल ने बसों में फ्री कर दिया है लेडीज़ को। केजरीवाल की बहन तो जा रही है फ्री, और जीजा साला जा रहा है पैसे दे के। कहाँ से जा रहा है? फ्री नहीं है कुछ भी, ये सब गवर्नमेंट के एक कान से दूसरे जेब से निकल रहा है। जो ये तो आप कह रहे हो ना भारत यात्रा जोड़ो, भारत यात्रा, मैं कहता हूँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, पर उस भारत यात्रा जोड़ो में पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़े, उसके लिए प्रयास करे कि हमारा भारत सारा एक हो जाए और हमारा अरबों करोड़ों अरबों रुपए का पैसा बचेगा जो हमारा डिफेंस में खड़ा हो रहा है। क्यों? हम तो सारे एक हैं, हिंदू मुसलमान सारे पहले भी रह रहे, अब भी रह रहे। ये तो बेवकूफ़ी बनाने, ये जो कुर्सी के लालच में सारे घूम रहे, सारे इकट्ठे जितने भी दल हैं ना, ये सारे ये डिक्लेयर करें कि सारे कि हमारा लीडर ये होगा, पर वो कोई नहीं कर पा रहा। क्यों? सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, वैसे हाथ मिला रहे हैं, अंदर से सब टांग खींच रहे हैं, कोई नहीं किसी का भला सोच रहा। आज हर चीज़ के अंदर हिंदू मुसलमान से ये जो कर रहे हैं ना, ये करा रहे हैं। कौन करा रहा है? ओबीसी जैसे ओबीसी वगैरह जो हैं, अब ये कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। क्या मुसलमान नहीं चाहते? वो भी चाहते हैं भारत हमारा अखंड हो। क्यों? आज रिश्तेदारी हिंदुस्तान के अंदर है, आदि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। क्या ये हम आपस में आते जाते नहीं है क्या? फिर तो ये अखंड भारत जो बनाना है, उसके लिए जो भारत ये और ये पाकिस्तान बांग्लादेश ये सबको जोड़े। राहुल गांधी जी का ये कहना है कि जो बीजेपी ने है नफरत के बीज बो रखे हैं, उससे भारत को एक तरीके से जोड़ने की जरूरत है, उसमें बिखेर के रख दिया हिंदू। वो नफरत कौन सी है वो तो बताए ना, वो कोई नहीं बताया। मुसलमान वाले हिंदू मुसलमान तो कोई है ही नहीं, कांग्रेस ने खुद सब इंसान है, जो ऊपर वाले ने बनाया इंसान बनाया है। ये तो पूजा पद्धति है हमारी, सब भारतीय हैं और देश में इस टाइम सब एक हैं। हर मुसलमान का बच्चा भी ये कहेगा कि मुझे अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले, मैं अच्छा डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। उसको कह रहे पीएफआई बैन कर दिया, आरएसएस को भी बैन किया जाना चाहिए। आरएसएस और पीएफआई का कहाँ जुगाड़ है? पीएफआई तो अब बनी है, ये तो विदेशी पैसों से पीएफआई बनी है। आरएसएस तो आज़ादी से पहले 1925 से बनी हुई है। ये क्या मुकाबला कर रहे हैं? ये कौन कह रहा है? कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के नेता ने तो हिंदुस्तान के 3 हिस्से करे। कांग्रेस के नेताओं ने, ये 3 भाई थे, नेहरू, जिन्ना और ये शेख अब्दुल्ला, इन्होंने तीनों ने हिस्सा बांट लिए। तुम लड़ो मरो, करोड़ों आदमी हिंदू मुसलमान सारे जब पाकिस्तान बना, मरे नहीं मरे किसको नहीं पता? सब पता। रेलें कट कट के आती थी, यहाँ से कट कर के जाती थी, उसके लिए कोई नहीं। ये राहुल गांधी को हिस्ट्री पता ही नहीं, लल्लू राम को, वो तो पप्पू है। क्या लग रहा है किसकी सरकार 24 में? देखो ये जो महंगाई है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कर रखी है, महंगाई का मामला है, नहीं तो मोदी जी काम सही कर रहे हैं और बाकी काम सही। और उनका कोई विकल्प है? विकल्प तो देखो आने वाले टाइम में पता चलेगा विकल्प का। तो भाई वो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें कौन किसका विकल्प है वो तो टाइम पे आने पे पता लगेगा, इससे पहले कोई पता नहीं लगेगा। अच्छा, आपको लगता है तुष्टीकरण करती है बीजेपी, कहा जाता है लड़ाती है आपस में? ये देखो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात है। तुष्टीकरण कोई नहीं है, चुनाव के टाइम पे ही तुष्टीकरण होता है। ये तुष्टीकरण जो होता है ये चुनाव के टाइम पे ही होता है, इससे पहले कुछ नहीं होता। इससे पहले सब सही रह रहे हैं, सब कुछ रही है। जहाँ चुनाव का टाइम आएगा वहाँ पे तुष्टीकरण होना शुरू हो जाएगा, इससे पहले कोई नहीं होगा। क्या लगता है नेता सिर्फ यूज करते हैं? आप सिर्फ नेता ही यूज करते हैं, बाकी और कोई यूज नहीं करते। आपको क्या लगता है महंगाई इन सब मुद्दों का विकल्प कौन है? अगर सरकार बनेगी तो और दुगनी महंगाई होगी। किसके बननी चाहिए, किसकी बननी चाहिए कंट्रोल करने के लिए? कांग्रेस की ही बननी चाहिए। कौन? राहुल गांधी की? राहुल गांधी के चाहे अपना ये गठबंधन करके बनाए जाए, जैसे बना नहीं तो अगले वर्ष बहुत दुगनी होगी। राहुल गांधी को बना दो, नहीं तो महंगाई दोगुनी। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी जो उसका कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, वो राष्ट्रपति बन करके महंगाई क्या कम करेगा?
जो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता वो प्रधानमंत्री बन करके महंगाई क्या कम करेगा? ये बताओ ना, ये बताओ। जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं बन सकता, महंगाई क्या कम करेगा? तो आपको नहीं लगता है विकल्प है वो राहुल गांधी? राहुल गांधी कोई विकल्प नहीं है। उसको आलू में सोने में फर्क ही नहीं पता, तो वो प्रधानमंत्री बन के क्या करेगा? वो कहता आलू से सोना बढ़ेगा। आपको लगता है विकल्प है क्या राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं। सन 75 में छोटा सा था, रोटी कपड़ा मकान रोटी, एक फिल्म आई थी, उसके अंदर ये था कि तेरी तन्हाई मार गई, अंगड़ाई मार गई और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। 75 में और जो वो 75 में जो मूवी बनी थी वो सिर्फ महंगाई, नौकरी और बेरोजगारी पे बनी थी। आप चाहे दोबारा देख लेना। तो ये आज की देन नहीं है कांग्रेस का। तो उसने गरीबी तो हटाई नहीं, नेहरू से शुरू हुए थे, गरीब जरूर हटा दिए उसने, ठीक है। और एक फिल्म और आई थी मेरे अपने, जिसमें कहता था उसे कह देना कि छेनू आया था, शत्रुघ्न सिन्हा विनोद खन्ना की, वो यूनिवर्सिटी पे थी। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के बेरोजगारों के ऊपर फिल्म बनी थी और वो लगभग 70 और 72 के टाइम की थी। तो भाई साहब बेरोजगारी तो जब भी थी, बेरोजगारी आज भी है। लेकिन आप मार्केट में जाओ ना, साड़ी में, मैं साड़ी अभी खरीद के लाया हूँ, किसी दुकान में कोई ऐसा आदमी नहीं है 50 ग्राहक ना हो, पैसा नहीं है। 70 सालों तक ये देश सोने की चिड़िया था, आप कंगाल कर दिया है नफरत के बीच। नफरत के बीच हिंदू मुसलमान भाई साहब पता ही अब चला है। मैं कह रहा हूँ पता ही अब चला है। अभी तक तो हम सब सो रहे थे। आज के टाइम में जो इंडियन आर्मी है कितनी सॉलिड है पता है आपको? मोदी ने कितनी सॉलिड कर दी? पहले भी तो थी। पहली बारी चाइना वापस गया है, चाइना पहली बारी वापस गया है। आज तक चाइना नहीं गया। पहले उसकी क्या पॉलिसी थी? 50 किलोमीटर वो आ गया, उन्होंने अप्रोच किया और वो 25 किलोमीटर वापस चला गया। वो 25 किलोमीटर वापस चला गया। हम सोचते रहे वापस चलेगा, लेकिन ये नहीं पता 50 आगे 25 गया, 25 उसने फिर कब्जा कर लिया। अच्छा, ये नहीं लगता आपको भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है उससे कुछ फायदा होगा? कल तो सोनिया गांधी भी मिल गई, जा करके बड़ी भावुक तस्वीर आ रही थी, फीता बांधते हुए नजर आ रहे थे सोनिया गांधी का राहुल गांधी जी। ये तो सब ड्रामेबाजी वाले हैं। पब्लिक ना साहब, पब्लिक ना बड़ी समझदार है। फीते बांध लो, भारत जोड़ लो। मैं कह रहा हूँ घर तो जोड़ लें। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है कितने बड़े नेता छोड़ के गए आप मुझे बता दो। पहले अपना घर ही जोड़ लो, भारत को तो बाद में जोड़ोगे। संघर्ष में जीना नहीं सीखा वो इंसान कहाँ? संघर्ष का समय चल रहा है, जो संघर्ष से निकलेगा वही सोना। कौन सा संघर्ष? राहुल गांधी उसका तो संघर्ष ही चलना है। उनका भाई साहब उनका संघर्ष चलना है। मेरी बात लिख लो, जब तक वो 65-70 साल के नहीं हो जाते वो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब। हाँ 55 साल के युवा हैं तो सही, 55 साल के युवा हैं, दाढ़ी सारी सफ़ेद हो गई। मेरे रिटायरमेंट में 5 साल हैं, मेरे से 2 साल छोटा है। राहुल गांधी युवा है, हमें गवर्नमेंट बुढ़ा कर देगी, रिटायर कर देगी। एक नारा, एक कोटेशन बड़ा ट्विटर पे एक दिन टैग कर रहे थे कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये कोशिश है प्रधानमंत्री बनने की, जनता एक दिन कामयाब। बाबू जी आप मेरी बात लिख लो, पब्लिक को भी पता है जब तक मोदी है कोई नहीं आता। जब वो रिटायरमेंट ले लेगा जब कुछ सोचना। तो मोदी के बाद मोदी के बाद अमित शाह। योगी नहीं, अमित शाह नहीं, योगी आएगा मोदी के बाद में।